ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, उसमें से आप समय निकाल रहे हैं, उसके लिए तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कल का ये कार्यक्रम कैसा रहेगा? कार्यक्रम जी बहुत सुंदर रहेगा। जाइए जी, क्या क्या तैयारियां हैं सर कल के लिए, अगर आप बता पाए? 8 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जी तो 8 मंदिरों में पूजन 3 तारीख से प्रारंभ हो गया। कल 3 था, कम से कम 12 घंटे चला। आज भी लगभग 11 से 12 घंटे पूजन चला। और 2 तारीख को पूजन प्रारंभ करने के पहले कुछ होता है, माताओं की कलश यात्रा, प्रायश्चित पूजा, वो सब हो गया। अब कल 6-7 घंटे की पूजा है, वो कल होगी। तो जिन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो सब तैयार हो गए, दरवाजे लग गए, प्रतिमा स्थापित हो गई। हर एक स्थान पर कौन कौन यजमान रहेंगे, वो यजमान 2 दिन से आ रहे हैं, वो कल भी आएंगे, समय पर आते हैं। साधु संत भी आएंगे, कुछ गिने चुने, और ज्यादातर उनको लिया गया है जो अंदर काम कर रहे हैं, लार्सन टुब्रो की ओर से, या जितने वेंडर्स ने अंदर काम किया उनको बुलाया गया। जनता को बहुत कम, क्योंकि जून का महीना है, कहाँ बैठाना है, सब सोचा गया है। तो तैयारियां सब पूरी हो गई। अच्छा, इतनी गर्मी को देखते हुए और जो इतने भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब सबके मन में ये है कि पहली प्राण प्रतिष्ठा में अगर नहीं पहुंच पाए तो ये मौका तो नहीं चूकना है। लोग जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या वो यथास्थिति ऐसे जैसे आ रहे हैं दर्शन हो पाएंगे, या कोई समय में उसमें परिवर्तन? राम लला के दर्शन यथावत चलते रहेंगे। सामान्यतया 60 से 70 हजार दर्शनार्थी प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। दर्शनार्थियों की संख्या में वृद्धि शनिवार, रविवार, मंगलवार को होती है। अब 5 तारीख कल है, तो कल तो शायद गुरुवार है। तो हम यही मानते हैं कि सामान्यतः 60 से 70 हजार दर्शनार्थी आएंगे। लेकिन मान लीजिए प्राण प्रतिष्ठा के कारण 10-20 हजार ज्यादा भी आ गए, तो मैं तो समझता हूं अगर 1 लाख दर्शनार्थी भी हो जाएंगे कल, तो भी हमें कोई संकट नहीं है, प्रशासन को भी परेशानी कोई नहीं है, और कोई दर्शन बंद नहीं होगा। दर्शन यथावत चलते रहेंगे। सर, जो आप लोगों ने एस्टिमेट रखा था कि ये पहला तल इतने समय में बनकर तैयार हो जाएगा, दूसरा या तीसरे के लिए आपने हर समय एक निर्धारित किया होगा, क्या उसी निर्धारित समय में ही ये कार्य प्रगति पर है? मैं कहूंगा 90%। तभी तो प्लानिंग होता है। 90% तक जो कुछ हो रहा है वो पूर्व योजना के अनुसार हो रहा है। सर, खबरें तो ये भी हैं, अब पुष्टि आप करेंगे, क्या नवंबर में हम ये मान के चलें कि भव्य कोई कार्यक्रम होगा, रामलला पूरी तरीके से जो मंदिर है वो बनकर तैयार हो जाएगा? अपेक्षा यही है कि मंदिर के अंदर कोई काम भी शेष नहीं बचेगा। अपेक्षा यही है। और वो एक अच्छा मौसम होगा, बहुत ठंड भी नहीं, वर्षा है ही नहीं, गर्मी बिल्कुल नहीं, धूप अच्छी लगेगी। अगर हमने 2-4 हजार लोग बुलाए तो उन्हें बैठाने के लिए पेंडॉल नहीं लगाना पड़ेगा। तो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी होंगी। ये एक सब आकलन है। प्रधानमंत्री वगैरह भी आएंगे, भव्य कार्यक्रम अगर होता है? सोचा नहीं, आएंगे तो तब जब हम निमंत्रण देने जाएंगे। जी। सर, योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं कल? हाँ, योगी जी आ रहे हैं। क्या उनका कितने बजे का क्या कार्यक्रम रहेगा? हमने उनको ये कहा है 11 बजे आप मंदिर में प्रवेश करें। 11 बजे बुलाया है। और सर, एक रिएक्शन मैं चाहूंगी, क्योंकि हम देश में बात कर रहे होते हैं, सब राम की गुण गा रहे हैं। एलन मस्क, उनके पिताजी आए थे आज, रामलला के दर्शन करके गए। पता लगा। उस पे आपका रिएक्शन, मतलब सिर्फ अब भारतवर्ष में नहीं, देश में भी रामलला और राम मंदिर का इतना जिक्र है कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं। राम का जीवन सार्वभौमिक है। राम का जीवन
प्राणी मात्र के लिए उदाहरण है। परिवार को कैसे सुखी रखा जाता है, अगर ये सीखना है तो राम को देखना ही पड़ेगा। तो वो आए, इसका अर्थ है उन्होंने राम के जीवन को कहीं ना कहीं समझा होगा, इसलिए आए वो। कोई भी अगर राम को प्रामाणिकता से देखेगा तो जरूर उनके चरणों में मस्तक नमन करेगा। और वो विपक्ष जो यहाँ के ही लोग कहते हैं कि राम का अस्तित्व है या नहीं, और बाहर के लोग आ रहे हैं। उनको विपक्ष कह दिया, विपक्ष कह दिया ना, तो आपने अपनी बात का उत्तर खुद दे दिया। लेकिन जिसे आप विपक्ष कह रही हैं वो सब यहाँ दर्शन करने आते हैं। जी। मैं कहूँ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री माता पिता को लेकर आए, अरविंद जी। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार जी अपनी माँ को लेकर आए। और कांग्रेस पार्टी का कौन? शायद देश के सब कांग्रेस के लोग आते हैं। अच्छा। यहाँ के अयोध्या के सांसद विधिवत गए दर्शन करने के लिए, और मैंने स्वयं उनका सम्मान किया। ये जो पक्ष और विपक्ष है, ये राजनीतिक शब्दावली है, ये चुनाव के समय की शब्दावली है, ये पार्लियामेंट के अंदर की शब्दावली हो सकती है। लेकिन जब राष्ट्र का विषय आता है और जब राम का विषय आता है तो कोई न पक्ष न विपक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो चंपत राय जी ने आपने सुना, और भव्य देखिए कल की तैयारी है, उसके बारे में उन्होंने कुछ जानकारी दी और ये भी बताया पक्ष और विपक्ष सब फिलहाल राम में ही नजर आ रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ अर्पिता आर्या, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर